जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव। हर हर गुरु भैया, महादेव। हमारा सवाल है डॉक्टर सोनालिका चंडीगढ़ से। वो पूछना चाहती है, अगर हमारे शरीर में प्रेत है तो वो हमारा जाप खाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि वो हमारा जाप ना खा सके। बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर साहब का हमारे। जब हम कोई जप करते हैं, ध्यान से सुनना, हम जब जप करते हैं, हम ज़्यादा का जब वाचिक करते हैं बोल बोल के, हमें मानसिक जप करना चाहिए। जब ऐसा करना चाहिए कि आपको भी नहीं पता कि आप जप कर रहे हो। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये क्या बोल दिया, कि हमें भी ना पता और हम जप कर रहे हैं। मतलब आपके शरीर में प्रेत बैठा है। जब आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं होते हो और आप अपनी मर्जी से जप कर लेते हो, या बुक से लेके या नेट से लेके उसका कीलन नहीं हुआ होता, तब तक वो जप आज़ाद है। उसको हर कोई खाने की कोशिश करता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जप कर रहे हो लंबे समय से, जप करते समय भी आपको फील नहीं हो रहा, तो आप समझिए कहीं ना कहीं कोई प्रेत है जो आपका जप खा रहा है। अब ऐसे में क्या करोगे आप? जब भी हम जप करते हैं, हमें अपने शरीर का कीलन करना होता है, अपनी गद्दी का कीलन करना होता है। कीलन से पहले हम किसी एक शक्ति को याद करते हैं, संकल्प जिसे हम कहते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं, हाथ में जल लिया जाता है, अक्षत होते हैं, फूल होते हैं, और हम संकल्प लेते हैं। जैसे हम लोग घर में देखते हैं ना, पूजा पाठ कराते हैं, किसी अच्छे पंडित को बुलाता है, आचार्य को बुलाते हैं, संकल्प लेते हैं। क्यों संकल्प लेते हैं वो, और क्यों संकल्प करवाते हैं? रीज़न ये है कि कोई भी आपकी भक्ति का फल कोई नेगेटिव एनर्जी ग्रहण ना कर ले। ऐसे में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी पूजा करें, हम हाथ में जल लेते हैं। जल लेते समय भी, संकल्प लेते समय आपका मन आपके इष्ट की तरफ होना चाहिए। संकल्प लेते समय जिसका आप संकल्प ले रहे हो, जो गुरु ने आपको बताया है, उसका नाम लेके करोगे आप, तो आप देखोगे कि उसकी शक्ति गुरु की आपके पीछे आके खड़ी हो जाती है और आपके पीछे का पूरा बंधन कर देती है शरीर का, और आपके मंत्र का कीलन कर देती है। प्रोटेक्शन में 2 दूत महाराज खड़े हो जाते हैं, जो भी आप जाप कर रहे होते हो उस प्रेत को खाने नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पहले आप जप कर रहे थे बिना गुरु के, तो जब ज़्यादा कर पा रहे थे और आपको फायदा तो हो नहीं रहा था, मगर आपके अंदर भीतर जो प्रेत बैठा है, जो कभी आप पे हाजिरी बन के नहीं आया या आपको तकलीफ नहीं दे रहा था, वो जब खा खा के बहुत स्ट्रांग बन रहा था। अब ऐसे में आपने जब संकल्प ले लिया, गुरु के सानिध्य में रह के आपने साधना ले ली, आपके आसन को उसने कीलन कर दिया, आपकी गोमुखी को कीलन कर दिया, आपकी माला कीलन करती, आपको माला का स्नान करने का तरीका बता दिया हो। ऐसे में जब आप जप करते हो तो आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जप नहीं करना, मुझे तकलीफ हो रही है, नाम लेने से भी तकलीफ हो रही है। तो आप समझिए कि आपका पहला का जप प्रेत खा रहा था, अब जो आपका जप है वो इष्ट तक पहुंच रहा है, देवता तक पहुंच रहा है। ऐसे में आपका जप कोई चुरा ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा, ठीक है भैया आपने बता दिया कि अब हमें संकल्प लेना चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, गुरु को क्यों साक्षी मान के करना चाहिए, और गद्दी को कैसे संकल्प करना चाहिए, इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। अब आपने 5 साल का जप करा, 10 साल जप करा, आपको फल नहीं मिला। ऐसे में आपने भक्ति तो उस देवता की नहीं करी थी ना, महादेव की नहीं है, मगर आपको उसका फल नहीं मिला, यही सवाल है आपका। ऐसे में जो गुरु होता है वो चाहे उस प्रेत से 10 साल की ऊर्जा खींच के आपको प्रदान कर सकता है, जो कि एक शिव कालका धाम की शक्तियां करती है। बेफिक्र रहो, आपकी 10 साल की भक्ति हो, 5 साल की भक्ति हो, आपको सिर्फ बैठना है, मैं मात्र अपने इष्ट से ऊर्जा लगा के, शक्ति लगा के वो सारे पुण्य खींच लूंगा और आपको दे दूंगा। आप फील कर पाओगे कि मेरे उसने टाइम की ऊर्जा मुझे फील हुई है। तो जब आप मेरे ध्यान पर जुड़ जाते हो तो कोई प्रेत, कोई तांत्रिक, कोई मलिन भीतर, कोई मसान आपका जप नहीं खा सकता। जय श्री महाकाल।